अक्षय, सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया भी हम कर रहे हैं जी। ये बताइए, इसका फायदा बताइए और दर्शकों को समझाइए कि क्या कर रहे हैं हम सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया को कर रहे हैं। ये आपके मसल्स को एक्टिव कर रहा है, आपको योगाभ्यास करने के लिए तैयार कर रहा है। ये इतने ही जरूरी है जैसे किसी मकान को बनाने के लिए नींव। बेसिकली अगर आपके सूक्ष्म व्यायाम कंप्लीट नहीं होंगे तो आप योगासन अच्छे से अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो आपको सूक्ष्म व्यायाम पे इतना ही ध्यान देना है जितना कि आपको आसनों पे देना है। इसलिए हमें योग अभ्यास से पहले सूक्ष्म व्यायाम करने बहुत ही जरूरी है। इससे आपकी मसल्स एक्टिव होती हैं। ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इनसे सारी मसल्स, बोन्स और आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है, स्ट्रक्चर है, वो काफी सुधरता है। ये आपको लंबे समय तक सुचारू रूप से आपके शरीर को चलाने में आपकी मदद करता है। और ये बहुत ही, ये कह सकते हैं कि आप किसी चीज की, जैसे शुरुआत मैंने आपको पहले भी बताया था, तो हम छोटे छोटे से मूवमेंट्स हैं, अगर देखें तो आप बहुत ही शॉर्ट से देखने में बड़े ही इजी लगते हैं, लेकिन बहुत ही फायदेमंद, लाभकारी और स्टार्टिंग। अच्छा, बॉडी अलाइनमेंट की जब हम बात करते हैं ना अक्षय, तो बॉडी अलाइनमेंट कई बार देखते हैं कि आपके पोस्चर खराब हो जाते हैं। आप योगा करते हुए भी कई लोग स्लाउच करते हैं, ये करते हैं, आपको ये नहीं करना है। आपको स्ट्रेट बैठना है, आपकी जो बैकबोन है वो अलाइंड होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी, क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं चलता कि वो कैसे योगा कर रहे हैं। जी देखिए, आप योगा करने से पहले किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठिए, जिस पोस्चर में आप बैठ पा रहे हैं। बेसिकली ये नहीं देखना है कि कोई वज्रासन कर रहा है या कोई, मतलब हर किसी का बॉडी का अलाइनमेंट अलग होता है। तो आपको सबसे पहले उस आसन को ग्रहण करना है जिसमें आप आराम से बैठ सकें। अगर आप बैठ पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। बेसिकली हम अभी सुख आसन में बैठे हैं और इस आसन में बैठ के आपको ध्यान करना है कि जो आपकी स्पाइन है, जिसे मेरुदंड बोलते हैं बेसिकली, उसे सीधा रखने की प्रयास कीजिए। देखिए, आजकल का जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, लोग बड़े बिजी हैं, पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी का ऑफिस, किसी का बिजनेस, तो लोगों का जो काम है मोस्टली मोबाइल का एंड लैपटॉप का हो गया है। तो इस वजह से आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है, बॉडी पोस्चर है, वो खराब होता है। क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं तो यूजुअली आप इस पोस्चर में रहते हैं बेसिकली। तो जब आप इस पोस्चर में रहेंगे तो ये कंधे आपके अपने आप से झुकने शुरू हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जैसे आपका ऑफिस भी है, आप काम भी कर रहे हैं, तो जो आपका डेस्क है आप उसे थोड़ा सा हाइट पे ले आए, ताकि वो आपके एक अलाइनमेंट बन जाए आपसे उसका। तब आप अपने काम को करें और मोबाइल को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अवॉइड करें। और अगर यूज भी करना है, कई बार हम देखते हैं कि मोबाइल हम ऐसे ही देखते हैं, रात को भी ऐसे देखने की आदत है, टीवी भी झुककर देखते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, तब भी हमारी आई साइट जो है वो थोड़ी नीचे होती है, वो नहीं होना चाहिए। जी, ये नहीं होना चाहिए। ये सबसे आपने जरूरी बात कही इसमें। देखिए, बेसिकली लोग आजकल इतने व्यस्त हैं, उन्हें सिर्फ पैसा, काम, इन सब में उलझ गए हैं। तो लोगों को शरीर का ध्यान, जैसे मुझे मतलब 8 साल हो गए हैं योगा कराते कराते, तो मैं देखता हूं कि लोग पहले कमाएंगे खूब सारा, मतलब एक्सरसाइज का उन्हें ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही वो 40 साल के एज या 45 साल की एज में जाएंगे तो बीमारियों से ग्रस्त होने शुरू हो जाएंगे यूजुअली, क्योंकि वो अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली वो हमेशा काम करने में, लैपटॉप में, इनमें लगे रहते हैं। लेकिन एक टाइम आपकी जिंदगी में ऐसा आता है कि आपको दुनिया भर की बीमारियां ग्रस्त करती हैं। फिर आप सोचते हैं कि अब इनसे ठीक हुआ जाए। फिर जैसे मेरे पास में अभी भी कुछ लोग हैं, वो फिर योगा शुरू करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सभी से मेरी अनुरोध ये है, निरोग होने के लिए आपको योग जरूर करना चाहिए और समझना है कि योग को ठीक से करना कैसे है। अगला आसन करते हैं, अगला आसन करते हैं हम स्टैंडिंग में या सिटिंग में? नहीं जी, सिटिंग में ही करेंगे। हम सबसे पहले दोनों पैर को स्ट्रेट करेंगे, थोड़ा सा शेक करेंगे, जो आपका राइट लेग है उसे लेफ्ट लेग के बराबर में रखेंगे। जैसे आपने अभी मेरे से पूछा सबका पोस्चर खराब है, तो ये जो पोज है ये पोस्चर को ही ठीक करने वाला है। आपकी स्पाइन को ट्विस्ट करेगा। जो आपका लेग स्ट्रेट है वो वाला हाथ आप अप करेंगे स्ट्रेट लाइक दिस,
यहां से पैर को ग्रिप करेंगे और दूसरे हाथ को पीछे लेके जाएंगे, जो आपका अपोजिट हैंड है। ठीक है। और इस वाले नी को इस तरफ प्रेस करेंगे और जो आपका लोअर स्पाइन है वो पूरा पीछे की तरफ राउंड होकर ट्विस्ट होगा। आपकी जो पिछले वाला हाथ रहेगा, एल्बो स्ट्रेट रहेगी। ब्रेथ को सामान्य रखिए और यहां पे आपको 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। आपको फील हो रहा होगा कि आपकी लोअर बैक में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। ये कमर को आराम देने वाला अभ्यास भी कह सकते हैं, पोस्चर को सुधारने वाला अभ्यास भी है। फिर धीरे से नेक स्ट्रेट कीजिए।